जय गुरुदेव। चरणों का ध्यान। तेरे गोत्र का अपमान करने से लज्जित नीचे नेत्र किए हुए भरतार के ललाट पर तेरे चरण कमलों का ताड़न होने पर कामदेव ने अपना बदला देखकर जाए जाने के कारण चिरकाल से हो रहे अपने अंतर्दाह को निकालते हुए तेरे नुपुरों के बजने के क्वणकार रूपी किलकिलाहट की हर्ष ध्वनि की। पूर्व श्लोक में शिवजी को भगवती के चरणों के ताड़न की स्पृहा दिखाकर इस श्लोक में यह दिखाया गया है कि भगवती के भरतार के ललाट पर चरण कमलों से लात मारकर उनकी इच्छा पूरी की। इसका सामान्य अर्थ श्रृंगार रसपूर्ण है और श्रृंगार रस के प्रेमी जन प्रेयसी के चरण स्पर्श करना अथवा उसके पाद प्रहारों से प्रसन्न होना श्रृंगार रस की विशेषता मानते हैं। राधिका के भक्तगण श्री कृष्ण भगवान से भी उनके चरण पलोटन कराने में अपनी उपासना की उत्कृष्टता समझते हैं। परंतु आपत्तिजनक विषय तो यह है कि क्या 98 श्लोकोक्त सतीत्व की चरम सीमा पति के ललाट पर पाद प्रहार करने में होती है? ऐसे विरुद्ध भावों का समन्वय कैसे किया जा सकता है? इसलिए हम योग पर इसका कूटार्थ दिखाने का यत्न करते हैं। सामान्य भाव तो यही है कि शंकर, जिन्होंने काम को भस्म कर दिया, वह भी पत्नी की लातें खाकर काम के उपहासास्पद बनते हैं। इस श्लोक का दूसरा अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है। गोत्र का अर्थ इंद्रिय संयम किया जा सकता है, अर्थात गाम त्रायते इति गोत्रम। इसलिए गोत्र स्खलनम से इंद्रिय संयम की गिरावट अथवा इंद्रिय संयम से च्युत होना है। उसको मृषा कृत्वा अर्थात झूठा करने से इंद्रिय संयम की कमी को पूरा करने का अभिप्राय है। वैलक्ष्य नमितम उस दृष्टि को कहते हैं जिसमें वह लक्ष्य रहित नीचे की ओर झुकी होती है। शांभवी मुद्रा में भी नेत्रों की दृष्टि ऐसी ही रहती है जिसमें अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि होने से दृष्टि लक्ष्य रहित हो जाती है और नेत्र अर्धोन्मीलित से रहते हैं। जालंधर बंद लग जाने से सिर भी आगे को झुक जाता है और चिबुक कंठकूप पर जा लगती है। उस समय दृष्टि नीचे की ओर झुक जाती है और उसे वैलक्ष्य नमित कह सकते हैं। इंद्रिय संयम युक्त जालंधर बंद लगने पर शांभवी मुद्रा का फल यह होता है कि शक्ति का उत्थान होकर वह झट आज्ञा चक्र की ऊपर चढ़ जाती है, अर्थात आज्ञा चक्रस्थ शिव के ललाट पर पदारोपण करती हुई सहस्त्रार्थ में प्रवेश करने को उतावली हो उठती है। भरतार पद से अभिप्राय देह अभिमानी देह का पोषण करने वाला भर्ता महेश्वर ही है, क्योंकि आज्ञा चक्र तक ही देह अभिमान रहता है। उसके ऊपर चित्त की अवस्था उन्मन्याभिमुख होने लगती है और देहा अभिमान शिथिल होने पर भर्ता शब्द की उपयुक्तता कम होने लगती है। शंकर भगवत्पाद ने स्थान स्थान पर भगवती के अंग प्रत्यंग की सुंदरता का वर्णन करते समय उनके हाव भावों में कामदेव का सहयोग दिखाया है। मानो कामदेव सदा भगवती का आश्रय लेकर अपना कार्य करता रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवती कामदेव की ही प्रतिमूर्ति है। कादी विद्या का प्रथम अक्षर क कार है
जिससे ब्रह्म की कादि काम रूपा शक्ति अभिप्रेत है। उसकी त्रिपुरता उपनिषद में इस प्रकार व्याख्या मिलती है। वह शिव रूपी देव दृश्य के रूप में विकसित होता है। यतियों में, यज्ञों में, योगियों में कामना करता है। इस प्रकार काम उत्पन्न होता है। वह निरंजन कामना रहित ब्रह्म जम्हाई लेता है। अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग की सृष्टि करता है। इसलिए ईश्वर को काम कहते हैं। उसकी परिभाषा करने से काम क कार में व्यापक माना जाता है। सृजन शक्ति आद्योपांत काम शक्ति ही है। सामान्य इच्छा के रूप में उसे कामना कहते हैं और प्रजनन वासना को काम वासना कहते हैं। वह शिव की प्रभवाभिमुखी शक्ति है, परंतु जब वह प्रति प्रसव रूपा होती है तब उसे शिवा कहते हैं। प्रभव और लय क्रम दोनों उसी के विपरीत भाव होने के कारण एक दूसरे के प्रतिबंधक और शत्रु हैं। समाधि काल में काम शिव का शत्रु है, परंतु सृष्टि काल में वही शक्ति के रूप में शिव की अर्धांगिनी का सहयोगी बन जाता है। समाधि काल में जिस काम को शंकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर देते हैं, वही उनके प्रभवाभिमुख होने पर मानो उनका उपहास करता है। भगवती के नूपुरों के श्रृंगार रस परिपूर्ण क्वण क्वण की ध्वनि में मानो कामदेव के उक्त उपहास का व्यंग व्यक्त हो रहा है। नृत्य के समय नूपुर ध्वनि अथवा गान वाद्य के साथ मंजीरों का बजना, जो ध्यान समाधि के प्रतिपक्षी हैं और कामदेव की प्रसन्नता को व्यक्त करने वाले हास्य की किलकिलाहट के सदृश हैं, मन के लय अथवा व्युत्थान का स्थान आज्ञा चक्र के ऊपर है। अनाहत में ईश्वर, विशुद्ध में सदाशिव और आज्ञा में शिव का स्थान है। शांभवी मुद्रा को समाधि का द्वारोद्घाटन कहना चाहिए। व्युत्थान के समय जब शक्ति नीचे उतरती है, तब मानो शिव के ललाट पर पाद प्रहार करती हुई नीचे उतरती है और उसके नूपुरों के शब्द में कामदेव के हास्य की प्रतिध्वनि बताई गई है। शांभवी मुद्रा के अभ्यासी के काम वासना रूपी अंतर्दाह का उन्मूलन हो जाता है। हे जननी, तेरे दोनों चरण कमल पर जय प्राप्त कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? क्योंकि कमल बर्फ से मर जाता है, परंतु तेरे चरण हिमगिरी पर निवास करने में कुशल हैं। कमल रात को सो जाता है, परंतु तेरे चरण दिन रात विशद रहते हैं। वह दिन में लक्ष्मी का पात्र रहता है, पर तेरे चरण समयाचार के उपासकों को खूब लक्ष्मी देते हैं। अर्थात तेरे चरणों को कमल की उपमा कैसे दी जा सकती है? कदापि नहीं दी जा सकती। हे देवी, तेरा पद कीर्तियों का प्रमद स्थान है और विपदाओं का अपद स्थान है। ना जाने सत्पुरुषों ने उसकी तुलना कछुए की कठिन खोपड़ी से कैसे की है। वह इतना कोमल है कि विवाह के समय पुरारी ने दयराद्र मन से किसी प्रकार दोनों हाथों से उठाकर उसे पत्थर पर रखा था। विवाह में फेरों या भांवरों के समय वर वधू के चरण को अपने हाथों से उठाकर पत्थर पर रखकर कहता है कि हे देवी, तू धर्म पालनार्थ अपना चित्त इतना दृढ़ रखना जैसे कि यह पत्थर है। कैवल्य शर्मा का मत है कि यह श्लोक मद्रास की भाषाओं की
प्रतियों में नहीं मिलता, इसलिए क्षेपक है। हे चंडी, तेरे दोनों चरण अपने नखों से कल्प वृक्षों का परिहास सा कर रहे हैं। जो नख देवांगनाओं के कर रूपी कमलों को हाथ जोड़ते समय बंद करने के लिए संख्या में 10 चंद्रमा के सदृश हैं। कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में रहने वाले स्वावलंबी देवताओं को ही अपने पल्लव रूपी कराग्रों से फल देते हैं, परंतु तेरे चरण दरिद्रियों को निरंतर, तुरंत और बहुत धन देते रहते हैं। कल्प वृक्ष से स्वर्ग निवासियों को ही लाभ है, यहाँ के दरिद्रियों को नहीं। तेरे इस चरण में जो मंदार वृक्ष के पुष्पों के स्तवक जैसा सुंदर है, दीनों को उनकी आशा के अनुसार निरंतर लक्ष्मी देता रहता है। सौंदर्य राशि के मकरंद को खूब फैलाता रहता है और मंदार के पुष्पों के स्तवक सदृश सुभग है। उसमें मेरा 5 ज्ञानेंद्रियां और एक अंतःकरण रूपी 6 चरण वाला यह जीव 6 चरणों वाला मधुकर बनकर डूबा रहे, अर्थात मैं भौरे की तरह तेरे चरण कमल पर मनसा वाचा कर्मणा अपना सर्वस्व, सब इंद्रियां और मन के व्यापारों को समर्पण कर दूं। जय गुरुदेव।